सलाम नमस्ते, जिंदगी गुजरे सदा हंसते हंसते। मिडिल ईस्ट में जंग की आग कभी भी भड़क सकती है। अमेरिका ने ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। ईरान में पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें हजारों लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान ने अपने आप को दुनिया से कट ऑफ कर लिया है। ईरान में मोबाइल सेवा, इंटरनेट, एयर स्पेस सब कुछ बंद है। ईरान की कोई भी सूचना ईरान से बाहर नहीं जा पा रही है। आज दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देशों में ऐसे हुक्मरान हुक्मरानी कर रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया की खनिज संपदा पर उनका इख्तियार हो। यही असली वजह है। तभी तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक अपना शिकार कर रहे हैं। वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड की बारी है। खैर, हम बात करेंगे अमेरिका और अमेरिका के पिट्ठू इजराइल और ईरान के बारे में। कई जाने माने न्यूज चैनलों ने, जो पूरी दुनिया में अपनी पुख्ता खबरों के लिए जाने जाते हैं, इस खबर की तरफ साफ इशारा किया है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। उधर ईरान ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। ईरान की हजारों मिसाइलें अमेरिका के सैन्य बेस को तबाह करने के लिए तैयार हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड हाई अलर्ट पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर एक भी प्रदर्शनकारी को मारा गया तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। और ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से कहा है कि आपको मदद पहुंचाई जाएगी, आपकी मदद रास्ते में है। दरअसल पिछले कई दिनों से ईरान में खामनेई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। ये प्रदर्शन इस कदर बढ़े कि प्रदर्शनकारी हिंसा पे उतर आए और ईरान जल उठा। सैकड़ों मस्जिदों, इमारतों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों पर खतरनाक हथियार पाए गए, जिनसे उन्होंने सुरक्षा गार्ड और आम नागरिकों पर हमला कर दिया। इसमें हजारों लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान में ऐसे सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे। ईरान का कहना है कि ये इजराइल के गुर्गे थे जो ईरान में तख्ता पलट कराना चाहते थे और इनके मंसूबों पर पानी फिर गया। ईरान ने ऐसे प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया है। कहीं ना कहीं इजराइल ने भी ये बात कबूल की है कि उसी ने इन्हें हथियार मुहैया कराए थे। बहरहाल ईरान ने इजराइल और उसके आका अमेरिका की ये चाल पूरी तरह से नाकाम कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों की मदद की जाएगी। उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अपने जहाज से इजराइल से बाहर जाने की खबर है। इस खबर को ईरान से हमले को जोड़कर देखना गलत नहीं होगा, क्योंकि ईरान पर पहले हमला किया गया था, तब भी इसी जहाज में बैठकर बेंजामिन नेतन्याहू सेफ जोन में चले गए थे। 14 जनवरी को शाम के वक्त मोसाद कमेंट्री नाम के एक्स हैंडल पर शेयर की गई रिपोर्ट में साफ किया गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू का जहाज, जिसे विंग ऑफ जॉइन कहा जाता है, वो इजराइल से उड़ान भर चुका है। ईरान पर हमले से पहले की तैयारी साफ नजर आ रही है। दुनिया भर के अखबारों में छपी खबर के मुताबिक कतर के सबसे बड़े हवाई अड्डे अल उबैद, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस माना जाता है, वहां से अमेरिकी सैन्य अफसरों को निकलने की हिदायत दी गई है। यहां पर तकरीबन 10,000 अमेरिकी फौज और अफसर तैनात रहते हैं। ये खबर अखबारों में तो जरूर है, लेकिन किसी भी अखबार में इसकी कोई साफ वजह नहीं बताई गई। फौजियों को हटाने की वजह न कतर बता रहा है, न ही अमेरिका। बहरहाल हालात बहुत ही नाजुक है। किसी भी पल ईरान पर हमला हो सकता है। इस सब के बीच रूस ने ईरान के साथ पूरी ताकत से खड़े रहने का दावा करते हुए अमेरिका को आगाह किया है। अब ट्रंप के लिए ईरान पर हमला इतना आसान नहीं रह गया है।
उधर ईरान में फास्ट अदालतें चलाई गई हैं जो कि बहुत जल्दी फैसले करेंगी। भारत सरकार ने अपने तमाम नागरिकों से ईरान खाली करने को कहा है। वजह साफ है कि हमला कभी भी हो सकता है। बीबीसी भी यही कह रहा है कि ट्रंप बहुत सख्त कदम उठाने के मूड में है। अल जजीरा भी कह रहा है कि जंग के हालात पूरी तरह से बने हुए हैं। अल जजीरा के तौहीद असदी ने कहा है कि अगर यूएस हमला करता है तो ईरान पूरे इलाके में आग लगा देगा। उधर अरब देश भी अमेरिका को आगाह कर रहे हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका के हित में नहीं होगा, न ही ईरान के हित में। मतलब अरब मुल्क ईरान पर हमला किसी कीमत पर भी नहीं चाहते और वे अमेरिका से किनारा करते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम देशों को एकजुट होते हुए देखा जा रहा है, चाहे कतर हो, सऊदी अरब हो, टर्की भी इसी लिस्ट में शामिल है। आयशा गद्दाफी जो कि मुअम्मर गद्दाफी की बेटी है, उन्होंने ईरानी नागरिकों से कहा है कि अमेरिका से उम्मीद ना रखें, ये किसी के नहीं होते। यही उम्मीद अमेरिका ने लीबिया को दिखाकर उसे बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। फिलहाल ईरान में प्रदर्शन अब थम चुके हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। खुश रहो, आबाद रहो।